मैं फिरोजपुर का रहने वाला हूँ और हमारे उधर मिशन संदूर जब शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे, मतलब वो हमारी रक्षा के लिए, जब पाकिस्तान सूरत ड्रोन आ रहे थे और हमारी रक्षा के लिए आए। गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये दिल गुर्दा फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहाँ से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा उनकी सेवा करते, मैं उनके लिए दूध, चाय, लस्सी, बर्फ रोज लेके जाता था। यस। तो कितने दिन किया? ये जितने दिन हो रहे मैं लगातार उनके लिए लेके जाता था। तो फिर सब तुम्हें जानते होंगे? यस सर। तो अभी याद करते हैं कोई? यस सर। ये सब भूल गए? नहीं सर। इन पे रहम किया थोड़ा सा, मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी किसी कारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे सपा सालार के पास है, यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल जाके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं। करते हैं सर। और तो पूरा दिन वहीं रहते थे तो? सर पूरा दिन वहीं। तुम्हारे साथ और भी कोई होता था कि अकेले चले जाते? नहीं, मैं अकेले ही चल जाता था। अच्छा। यस। ऐसा विचार कहाँ से आया आपको? सर मेरा शौक ही था बड़े होके भी आर्मी ऑफिसर बनना और देश की सेवा करनी। अच्छा, आर्मी में जाओगे? यस सर। मगर वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे? वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है? मौत है तो इसलिए हमने और जहाज नहीं गिराए। ये भी आसिफ अली जरदारी साहब का कल का स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, शाम में उन्होंने ये भाषण दिए और उसके बाद जी उनके साथ साथ उन्होंने ये भी। नमस्कार दोस्तों देखा आपने भारत के बच्चे किस तरह से इन्होंने मदद करी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ये झूठे नेता हैं जो अपने लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। आसिफ अली जरदारी हो या इसका बेटा हो या इसका फील्ड मार्शल हो, ये सब बंकरों में छुपे पड़े थे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिनों में इनका मुंह तक नहीं खुला था, ये कहीं दिखाई नहीं दिए थे, इन्होंने कोई बयान तक जारी नहीं किया था। कौन से बंकर में छुपे हैं, कहाँ हैं, ये चाहते नहीं थे कि पता चले, क्योंकि पता चले और ब्रह्मोस पहुंच गई तो। लेकिन आज यही फिर अपनी भड़के मार रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। अब इसमें गलती यही है कि एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं वो टूट तो रहा है, लेकिन उसमें समय लगा है। लेकिन अब बहुत ज़रूर है कि ऑपरेशन 2.0 की, ताकि इन लोगों की इनकी औकात दिखाई जाए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बचा, पाकिस्तान चला और चलता रहेगा क़यामत तक। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी समझे। मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। मगर दुआ करें कि ये हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान के तरफ, तो याद रखो कि यहाँ असद जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, यहाँ भुट्टो साहब के वारिस बैठे हुए हैं या बीबी साहिबा के वारिस बैठे हुए हैं। ये सब वर्कर, ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं, हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं।
हम अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे? वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे चीफ का है, जो हमारे प्रेसिडेंट का है, जो हमारे पीएम का है, जो हमारे चेयरमैन का है, जो एयरफोर्स चीफ का है, जो आर्मी चीफ का है? ये दिल गुर्दा कहां से लाओगे? इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए जान चाहिए, इसके लिए शहादत की उम्मीद रखनी है, इसके लिए शहादत की दुआ अपने लिए करनी है। मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं अगर दोबारा कभी। और हम दुआ यही करते हैं कि आइंदा इस तरह के क्लैशेस हमें देखने को ना मिले और दोनों जगह पे अमन रहे, लोग जो है अपनी जगह पर अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में इस तरह की क्लैशेस जो है वो कोई नई बात या पहली बार नहीं है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, जिसमें कि खासतौर पर अफगानिस्तान की साइड से जिस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, ऐसे में भारत के साथ मजीद क्लैशेस या फिर कह लीजिए लड़ाई झगड़ा नाराजगी जो है वो शायद पाकिस्तान जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाए। इसलिए हम कहते हैं कि भाई थोड़ा अमन के साथ ही चले। लेकिन खैर अगर हम बात करें इस वक्त के प्रेसिडेंट यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे सपा सालार के पास है। यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था और उनका कहना यह था कि जनरल आसिम मुनीर के पास जो दिल गुर्दा और पता नहीं फेफड़े कान नाक पता नहीं कौन कौन से उन्होंने जो है बॉडी ऑर्गन गिनवा दिए कि वो कहां से लाओगे। ये कहना था जी आसिफ अली जरदारी साहब का। और कह किसको रहे थे? वो कह रहे थे जी भारत को। जी हाँ, भारत के लिए उनका ये कहना था कि हम और जहाज भी गिरा सकते थे, लेकिन हमारे दिल में क्योंकि रहम बहुत है तो इसलिए हमने और जहाज नहीं गिराए। ये भी आसिफ अली जरदारी साहब का कल का स्टेटमेंट में आपको बता रही हूँ। शाम में उन्होंने ये भाषण दिए और उसके बाद जी उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम जो है हम भारत से बिल्कुल नहीं घबरा रहे और ना ही हमें कोई डर खौफ किसी किस्म का ऐसा है, बल्कि हम और भी जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमें रहम आ गया। उसी के साथ साथ जी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि किसी ने भी अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है। सर वो तो सभी को पता है आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप कैसे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं और किसने बिठाया है ये भी सभी को पता है। और सबको ये भी पता है कि आप अपने बेटे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए भी आप बार बार सर इतना बटर लगा रहे हैं जैसे कोई हद नहीं। लेकिन बार साथ ही साथ जो है जैसे मैंने आपको बताया कि वो ये कह रहे हैं कि जी इतना दिल गुर्दा जिगर फेफड़ा कहां से लाएगा भारत जो हमारे सपा सलार यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जाहिर है कि सपा सलार तो उन्हीं को कहा जाता है। तो जी वो इतना दिल गुर्दा जो है जो उनके पास है वो कहां से लाएंगे। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये दिल गुर्दा फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहां से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं।